नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो है मुंगेर सीट को और भी तूल दे दिया गया है। जब से अनंत सिंह पैरोल पे 15 दिन के रिमांड पे जो बाहर आए हैं, वो और मुंगेर सीट जो है वो काफ़ी तूल पकड़ लिया है। इसमें राजनीतिक गलियारों में और हलचल तेज हो गई है। पार्टियों में जो पक्ष और विपक्ष जो है, विपक्ष का हमला है कि अब जो है कुख्यात अपराधियों को बाहर निकालकर अब उसमें प्रचार में एनडीए की तरफ से उतार दिया गया है, और ताकि जो 40 की 40 सीटें हैं वो किसी भी तरह से हारा नहीं जाए, वो अपने खेमे में लाया जा सकता है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ दास जी हैं, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या मुंगेर की सीट पे होने वाला है। ये ऐसा है कि पूरे बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़े होकर उसका मंचन देख रहे हैं। अब मैं दर्शकों को एक तस्वीर दिखाता हूँ, बिहार संवाददाता के दर्शकों को। इस तस्वीर से उनको पता चल जाएगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो किस तरह अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। इस तस्वीर में देखेंगे पूरा हाथ पैर जोड़ के पलटू राम आदेशपाल की मुद्रा में खड़े हैं। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ ये पूरा मामला क्या है। अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया है, कल 15 दिन के लिए छूटा है। उसने कहा है, मतलब आधिकारिक रूप से कहा गया है कि वो ज़मीन का बंटवारा करेगा। अब ये लोग सारे गृह विभाग सारे बिहारियों को मूर्ख ही समझता है। ज़मीन का बंटवारा करना था तो अभी ही इनको टाइम मिला था, जब मुंगेर में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसके पहले भी इनको ज़मीन बंटवारा की याद नहीं आई। यदि मैं रहता गृह विभाग में तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि 4 जून के बाद ज़मीन बंटवारा करे, मतगणना के बाद। लेकिन यहाँ तो गृह विभाग में नपुंसक IAS लोग बैठे हुए हैं, इनकी औकात नहीं है। जो पलटू ने हुक्म दिया हजूर हजूर। तो 15 दिन के लिए अनंत सिंह बाहर आया और उसको इतनी फूल मालाएं पहनाई गई, लगा कि नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई हो। जी। दर्शकों को मैं बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद हैं लल्लन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके खिलाफ राजद ने खड़ा किया है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को। अब अशोक महतो भी बहुत खूंखार अपराधी है। एक नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ बना था खाकी, उसका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। वो खाकी वेब सीरीज अशोक महतो पर ही बना था। उसका नाम इसमें चंदन महतो कर दिया गया था। अशोक महतो और अखिलेश सिंह के गैंगवार में वारसलीगंज में खून की नदियाँ बह चुकी है। अशोक महतो 15-16 साल जेल की हवा खा के अभी आया तो लालू से मिला आके 10 सर्कुलर रोड पर। लालू ने कहा कि तुम तो सज़ा याफ्ता हो, चुनाव लड़ नहीं सकते, तो अब शहनाई बजवा लो, अपनी पत्नी को खड़ा करो। तो 60 बरस की उम्र में अशोक महतो दूल्हे राजा बने और फिर अपनी दुल्हन को लेके लालू के पास आए। लालू ने उसकी दुल्हन को मुंह दिखाई में लालटेन छाप दिया, चुनाव चिन्ह दिया पीला लिफाफा में कि जाओ मुंगेर से खड़ी हो जाओ। तो अनीता देवी खड़ी हो गई। उसके बाद से ललन बाबू को टेंशन हो गया, क्योंकि वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की जातीय गोलबंदी होने लगी। तो ललन बाबू नीलम देवी को लेकर क्षेत्र में घूम रहे थे। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा की विधायक है, लेकिन उसके बाद भी दाल नहीं गली। तो ललन सिंह ने कहा कि अब तो अनंत सिंह को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अनंत सिंह मुख्यमंत्री को पलटुआ करके बुलाता है। तो अनंत सिंह ने मोबाइल से मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि अरे पलटुआ, हमको जेल से निकालो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर 4 लाइन का एक दरखास्त दे दीजिए कि हुजूर को ज़मीन का बंटवारा कराना है, और आपकी फ़ाइल एकदम रॉकेट के रफ्तार से, चंद्रयान के रफ्तार से गृह विभाग में चलेगी। तो उसने 4 लाइन का दरखास्त दिया। उसके बाद गृह विभाग में फटाफट उस संचिका को आगे बढ़ाया गया, पलटू राम के दस्तखत हुए, ये बाहर निकल गया। अब बाहर तो निकल गया है जी, लेकिन अब 2 पेंच फंस गए हैं। पहला पेंच तो मैंने फंसा दिया है, मेरी टीम लगी हुई है अनंत सिंह के पीछे मोबाइल लेकर, है ना। यदि अनंत सिंह कहीं भी चुनाव प्रचार करता है तो मोबाइल से उसका वीडियो तैयार करके पटना हाईकोर्ट को भेजा जाएगा, चुनाव आयोग को भेजा जाएगा कि भाई ये ज़मीन बंटवारा तो नहीं है, ये तो चुनाव प्रचार है, और ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, इससे तुरंत पैरोल रद्द किया जाए। तो पटना हाईकोर्ट पैरोल रद्द कर देगा तो पलटू राम औकात में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पेंच फंसा दिया है अशोक महतो ने। अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली है। इसलिए यदि आपको 2-4 दिनों में खबर मिले कि छोटे सरकार को गोलियों से छलनी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है, तो ज़्यादा चौंकिएगा नहीं। तो अभी देखिए, बहुत बुरी स्थिति है, और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि बिहार के गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटाया जाए। गृह आयुक्त ने चुनाव के समय, संवेदनशील समय में, एक खूंखार अपराधी को पैरोल पर बाहर कर दिया है ज़मीन का बंटवारा का बहाना बना के। तो ये गृह आयुक्त की बिल्कुल मतलब नालायकी, इससे
साबित होती है और अपराधियों से उनकी मिलीभगत साबित होती है। तो देखिए यही अभी चल रहा है बिहार में, अभी देखिए क्या क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एनडीए को ये फ़ायदा दिया गया या पहले से पूर्व से ही हो सकता है कि प्लानिंग होगी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान जो नीलम देवी जो हैं वो एनडीए के खेमे में खड़ा हो गई थी फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो हो सकता है कि ये जो 2024 लोकसभा के चुनाव जो हैं उसके लेकर के। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए तो नीलम देवी ये तो राजद की विधायक है, जी। लालटेन छाप पर बनी थी, लेकिन 12 फरवरी को इस साल जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया उस दिन नीलम देवी कूद के जदयू के खेमे में चली गई। तो अभी भी देखिए बहुत चीज़ें पर्दे के पीछे खेल हो सकता है अनंत सिंह को ये कहा गया हो कि आप ललन बाबू को जितवा दीजिए तो नीलम देवी को बिहार सरकार में माननीय मंत्री महोदया बना दिया जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है वादा किया गया। पर्दे के पीछे तो यही ना होता है, तोल मोल का खेल होता है। लेकिन देखिए इसी पलटू राम ने पिछले साल आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया था राजपूत वोट बैंक के चक्कर में, और आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया था। उसकी भी अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और अब पलटू राम ने एक दूसरे क्रिमिनल को बाहर निकाला है। तो लगता है बिहार में सारे शरीफ आदमी जेल के भीतर चले जाएंगे, सारे गुंडे मवाली बाहर चले जाएंगे। तो ये कौन सा सुशासन है भाई। ललन सिंह और अशोक महतो का जो चुनावी लोकसभा चुनावी जो है कितना आसान होने वाला है, जो जब से बाहर आए हैं? कुछ आसान नहीं होने वाला है। देखिए अनंत सिंह का बहुत भौकाल बना दिया जाता है सोशल मीडिया पर, छोटे सरकार हैं, फल्ला हैं, रॉबिन हुड हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि 2019 में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया था कांग्रेस के टिकट पर, वो बुरी तरह हार गई थी। तो क्यों नहीं छोटे सरकार ने कुछ चमत्कार कर दिया था। तो इस बार भी 2024 में छोटे सरकार का कुछ नहीं चलेगा। ललन बाबू चुनाव हार रहे हैं, अब प्रचार में वो अनंत सिंह को बुला ले, दाऊद इब्राहिम को बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले। पेरोल के समय ही 15 दिन के अंदर में ही वो मुकामा जा कर अपने आम जनते जो कह रहे हैं कि हमारे भगवान हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे। तो ज़मीन का बंटवारा कब होगा, है ना। हम लोग तो जानना चाहेंगे कि ज़मीन का बंटवारा में क्या प्रगति हो रही है। खाता खलिहान खेसरा खाता, है ना, तो पता लगाना चाहिए ना कि भाई सर्किल ऑफिसर के यहाँ अंचलाधिकारी के यहाँ ज़मीन के बंटवारा में क्या हो रहा है। हम लोग की तो कड़ी नज़र है ना कि भाई ज़मीन का बंटवारा भी तो होना चाहिए। जी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि इन्होंने कहा कि जो पेरोल पे छूटने का जो एक बहाना बनाया गया था कि बंटवारे का, वो एक बहाना है, एक साजिश बना दिया गया है कि बस हमको जो है किसी तरह से हमको बाहर निकाल दिया जाए ताकि 2024 जो लोकसभा चुनाव है मुंगेर की वो एनडीए के खाते में चला जाए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।